बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल किला था जिसे लोग कालगृह के नाम से जानते थे। यह किला वीरान और भयावह था। कहते हैं कि वहां एक शक्तिशाली दानव त्रिकाल रहता था। त्रिकाल को अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन वह निर्दयी और क्रूर था। वह हर पूर्णिमा की रात गांव के लोगों पर हमला करता और उनकी संपत्ति और जीवन का नाश करता। त्रिकाल कभी एक साधारण मानव था। वह एक पंडित का पुत्र था, लेकिन अपनी शक्ति और ज्ञान के घमंड में उसने देवताओं का अपमान कर दिया। उसकी इस भूल के कारण उसे श्राप मिला और वह दानव बन गया। अब उसे केवल एक सच्चे और त्यागी व्यक्ति के हाथों मुक्ति मिल सकती थी। दानव के अत्याचार से परेशान होकर गांव वालों ने कई योद्धाओं को बुलाया, लेकिन कोई भी त्रिकाल के सामने टिक नहीं सका। उसका अमरत्व और जादुई शक्तियां उसे अजेय बनाती थीं। एक दिन गांव में एक युवा ब्राह्मण देवांश आया। वह विद्वान और परोपकारी था। उसने त्रिकाल से लड़ने का संकल्प लिया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन देवांश ने कहा, यदि कोई अत्याचार का अंत नहीं करेगा तो यह सदा के लिए चलता रहेगा। देवांश कालगृह की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने जंगल में भटकाने वाले जादुई रास्ते, आत्माओं की आवाजें और भयावह अंधकार, लेकिन उसने धैर्य और साहस के साथ सब पार कर लिया। जब वह कालगृह पहुंचा तो उसने देखा कि त्रिकाल अपने सिंहासन पर बैठा है। उसका विशाल शरीर और जलती हुई लाल आंखें भयावह थीं। त्रिकाल ने देवांश का उपहास करते हुए कहा, तुम जैसे कितने आए और मुझसे हार कर लौट गए या मर गए, तुम क्या कर सकते हो? देवांश ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आया हूं। त्रिकाल ने उसे हराने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं दी। भ्रम की परीक्षा। त्रिकाल ने उसे उसकी मां की करुण पुकार सुनाई, लेकिन देवांश ने अपने मन को स्थिर रखा और समझा कि यह मात्र एक भ्रम है। 2 शक्ति की परीक्षा। दानव ने अपने जादुई हथियारों से देवांश पर हमला किया, लेकिन देवांश ने अपनी बुद्धिमानी और शांत मन से उन सभी हमलों को विफल कर दिया। परीक्षा। अंतिम परीक्षा में त्रिकाल ने देवांश से कहा, यदि तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। देवांश ने बिना सोचे समझे अपनी आत्मा तक को त्यागने की सहमति दे दी। देवांश के त्याग ने त्रिकाल के श्राप को तोड़ दिया। दानव का विशाल रूप धीरे धीरे एक साधारण मानव में बदल गया। वह रोते हुए देवांश के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। त्रिकाल ने देवांश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और त्याग ने यह साबित कर दिया कि सत्य और धर्म से बड़ा कुछ नहीं। त्रिकाल के श्राप से मुक्त होने के बाद कालगृह का भय समाप्त हो गया। गांव वाले देवांश के त्याग और साहस की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने लगे। वह स्थान अब एक पवित्र स्थल बन गया, जहां लोग शांति और साहस के लिए प्रार्थना करने आते थे।